अब बिहार में नई सरकार ने मतलब नीतीश कुमार जी के जाने के बाद या उनको बोतल में बंद करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को सम्राट चौधरी की सरकार उम्मीद है, भरोसा भी है कि आगे आने वाले समय में ये सरकार बड़ी मजबूती से काम करे। लेकिन इधर के दिनों में, हाल के दिनों में जो बिहार के अंदर लगातार जो घटनाएं हो रही है, हमारे बहुजन समाज के ऊपर लगातार हमलाएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, और उन हत्याओं में कहीं भी बिहार पुलिस न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर पा रही। बड़ा आश्चर्य होता है कि जितना भरोसा था, उस भरोसा को हम लोग तार तार होते हुए देख रहे हैं कि आखिर इस बहुजन समाज को कब न्याय मिलेगा बिहार के अंदर, कैसे न्याय मिलेगा, जब एक हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इसी बिहार के अंदर भरत तिवारी जी की हत्या होती है, पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कहा गया, हत्या हुआ, सब लोगों ने देखा कि भरत तिवारी 24 घंटा तक पुलिस के साथ रिवॉल्वर लेकर के आग मिचौनी खेल रहे थे। लेकिन भरत तिवारी की हत्या हुई या इनकाउंटर हुआ, हम लोग इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन पूरा प्रशासन बाद में उनके साथ खड़ा हुआ, उनके घर में नौकरी भी मिली, बिहार की सरकार ने पैसा भी देने का घोषणा की। लेकिन जब हमारे बहुजन समाज के साथ जब हत्याएं हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें कहीं न बिहार की सरकार कहीं नौकरी देने की घोषणा करती है, न पैसा देने की घोषणा करती है, और न न्याय की उम्मीद, न्याय की संभावना जताती। जहां भी कहीं बहुजन समाज के लोगों की हत्या हो रही है, वहां इनकाउंटर केस होने का एक सिस्टम चला है कि फर्जी केस मुकदमा कर दो उन परिवारों के ऊपर, और उसी में केस कंप्रोमाइज करने का सिस्टम चले। ये फर्जीवाड़ा कब तक चले? हमारे साथ दिनारा से जो अभी चंदेश्वर चौधरी जी की, जो हमारे अभिभावक थे, हम सबों के अभिभावक थे, उनकी हत्या पिछले 5 तारीख को, इसी महीने के 5 तारीख को उनकी हत्या होती है। ये उनके सुपुत्र हैं, ये उनकी बेटी है। 5 तारीख को उनकी हत्या होती है, पहले सुबह 6 बजे के करीब हत्या होती है, और हत्या इस कारण से होती है कि लगभग 50 से 60 हजार रुपया वहां के एक उसी गांव के थे, जोगिया गांव के, जिनके यहाँ ये बंधुआ मजदूरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे, और लगभग 5-6 साल से वहां काम करते थे। और उस 5-6 साल के काम के दौरान लगभग 50-60 हजार रुपया बकाया था, और वो हमारे अभिभावक चंदेश्वर चौधरी जी को नहीं दे रहे थे, अजीत तिवारी जी, जिनके यहाँ वो काम करते। और अजीत तिवारी जी के घर के बगल में अरुण तिवारी के यहाँ, इनके यहाँ काम छोड़ करके घर के बगल में अरुण तिवारी के यहाँ चंदेश्वर चौधरी जी काम शुरू कर दिए। तो ऐसे बीच में अब ये हो गया कि अजीत तिवारी का कहना था कि तुम हमारे यहाँ जब काम नहीं करोगे तो हमारे घर के बगल में काम नहीं करोगे, हमारे पड़ोसी में तुम, हमारे गोतिया में हम तुम काम नहीं करने देंगे, और न तुमको पैसा देंगे। इस बीच में काम छोड़े 2-3 महीना हो गया,
और इस बीच में कई बार उन्होंने जान मारने की धमकी या मारने पीटने का प्रयास किया। विगत 4 तारीख को शाम में इनके मोबाइल पर, जो चंदेश्वर चौधरी जी के बेटे हैं, इनके मोबाइल पर शाम को 5 साढ़े 5 बजे फोन आता है कि अपने बाबूजी को भेज देना, सुबह में अपना आकर के पैसा ले जाएंगे। सुबह में पैसा ले जाना, भेज देना। सुबह में वो पैसा के लिए जाते हैं। उनके बेटा अजीत तिवारी के बेटा चिंगारी तिवारी कोई है, जो जाते ही गेट पर से इनको खींचकर अंदर करते हैं और ताबड़तोड़ वहीं पे एक गोली चलाते हैं, जो उनके सीना पर सीधा गोली लगती है। और एक और है केदार चौधरी, यही केदार चौधरी है जो साथ में लेकर गए थे, चंदेश्वर चौधरी जी मोटरसाइकिल से साथ लेकर के गए थे। और इन्हीं के सामने चंदेश्वर चौधरी जी की हत्या कर दी जाती है, छाती पर गोली मारकर। और ये जब बचाने का प्रयास करते हैं तो इन पर भी गोली चलती है। फिर किसी तरह से ये भाग करके अपनी जान बचाते हैं, और इन पर जो गोली चली थी वहां एक कुत्ता को गोली लगती और वो कुत्ता भी अभी घायल है। पुलिस उसकी इलाज करा रही। आश्चर्य होता है कि गोली चली, वहां की प्रशासन तुरंत नहीं पहुंच पाई, और अजीत तिवारी इतना बड़ा माफिया था कि अजीत तिवारी और इतना बड़ा साहसी था वो, कि गोली मारने के बाद चंदेश्वर चौधरी जी को अस्पताल नहीं ले जाता है, और अस्पताल ले जाने के लिए छोड़ता भी नहीं है। वहां अपने गुंडों के साथ 8-10 लोग थे, उन 8-10 के साथ मिल करके गाड़ी में लाद करके और वो भागता है उत्तर प्रदेश की तरफ। कोई आदमी हत्या करता है, कोई अपराधी हत्या करता है तो वहां छोड़ देता है और भाग जाता है, लेकिन ये ऐसा अपराधी है और इतना नृशंस कि हत्या करने के बाद उनको जलाने के उद्देश्य से, कि हम ले जाकर कहीं जला देंगे, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, कोई इसकी जांच नहीं हो सकती। जलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की तरफ वो चला गया, और 36 घंटा के बाद उस लाश का परिवार को सुपुर्द किया जाता है। 5 तारीख को सुबह 6 बजे की घटना है, और 36 घंटा के बाद उस लाश को लाश के रूप में चंदेश्वर चौधरी जी को घर में सुपुर्द किया जाता है। हमने देखा मीडिया में कि वहां के प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हम 6 घंटा बाद ऐसे करें। वो आदमी सरेंडर करता, पुलिस ने पकड़ा नहीं था। अजीत तिवारी को सरेंडर हुआ, अजीत तिवारी वहां सरेंडर किया गया, और सरेंडर करने के बाद पुलिस उसको लाती। और इसी बीच में दूसरा और तीसरा एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। 378 नंबर एफआईआर, 378-26 जो है एफआईआर जो है वो इनके द्वारा दर्ज होती है, जो चंदेश्वर चौधरी जी के पुत्र है। और 379 एफआईआर जो है 2026 दिनारा, वो दर्ज की जाती है अजीत तिवारी की पत्नी की तरफ से। और 380 नंबर जो एफआईआर है वो दर्ज किया जाता है प्रशासन की तरफ से। और दोनों लगभग सेम है, जिसका नाम इसमें है वही नाम उसमें। और उसी में है कि हम उनके घर में जो नाजायज जो आर्म्स था, उस आर्म्स को इनके घर में दे दिया गया। मतलब आश्चर्य है कि पुलिस उस आर्म्स को सीज करती है, और जिनकी हत्या हो गई उनके घर में आर्म्स दे दिया। ये कहानी भी पुलिस गढ़ती है तो बड़ा मनगढ़ंत, इस तरह की कहानी जहां कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है।
उनके घर उनके घर आर्म्स दे देती है। धन्य है बिहार पुलिस। और न्याय का भरोसा इसीलिए और कम हो जाता है रोहतास पुलिस पर, क्योंकि बार बार इनके घर में जाकर के इन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है। वो बंदूक कहाँ रखेगा, वो बंदूक दे दो। अगर इनके घर में बंदूक होता तो इनके पिता की हत्या कैसे होती? इनके पिता की हत्या कैसे होती अगर इनके घर में बंदूक होता? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, स्थानीय प्रशासन के ऊपर अजीत तिवारी का इतना पकड़ है, डर है कि वो अजीत तिवारी से बाहर नहीं निकल पाती है, हत्यारा अजीत तिवारी से बाहर नहीं निकल पाती। और कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक भी अजीत तिवारी के साथ खड़े मिलते, क्योंकि उस दिन घटना के दिन वो भी वहां गए थे और पुलिस से बात कर रहे थे, और जिस पुलिस से बात कर रहे थे वही लोग फिर इनको लेकर के रात में चला गया थाना पर। इनके पिता की हत्या होती है और इतना पुलिस के आंखों में शर्म नहीं था कि जिसके पिता की हत्या हुई हो उसको ले जाकर के शाम से रात को 1 बजे तक थाने पर बैठाए रखा और सादे कागज पर हस्ताक्षर लेकर के इनको वापस भेज दिया। जब तक सादे कागज पर साइन कराया गया था तब तक चंदेश्वर चौधरी जी को हम लोग खोज नहीं पाए थे, वो नहीं मिल पाए थे। और उसके पहले इनसे साइन लेकर के उन्होंने रख लिया और बाद में उसी सादे कागज पर सिग्नेचर को FIR के रूप में उन्होंने अपने से लिखने का काम। तो सीधा सीधा आरोप है कि ऐसे संवेदनशील मामले में पुलिस को बड़ी बारीकी से जांच परख करके आगे बढ़नी चाहिए थी, जहां ऐसा लगता है कि वो अपराधी के चंगुल में वहां की पुलिस फंसी हुई है और वो स्थानीय पुलिस अपराधी के चंगुल में फंसी होने के कारण जो हमारा परिवार चंदेश्वर चौधरी जी का है, जो मृतक है, जिनकी हत्या हुई है, उस हत्यारे के साथ वो खड़ी नहीं हो पाती। न्याय दिलाने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं कर रही है, उल्टे इस परिवार को धमका रही है कि आज न कल तो हम ही तुम्हारा सहारा होंगे, तुमको और कोई सहारा नहीं दे सकता। बिहार पुलिस और आज अभी ये DGP से भी मिले हैं, मिलकर अपनी बात को रखे हैं और वहां पे भरोसा जरूर दिए हैं। हम लोगों को भरोसा तो है कि हमारे साथ न्याय होगा और जो अन्याय हमारे साथ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई DGP साहब के माध्यम से, पुलिस मुख्यालय के माध्यम से यहाँ से सख्त कार्रवाई। और चंदेश्वर चौधरी जी नहीं रहे, लेकिन हम सबों को न्याय मिलेगा। और जो प्रशासनिक दबाव दिया जा रहा है, चाहे वो स्थानीय विधायक का हो या स्थानीय प्रशासन के रूप में, वो उस दबाव को निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय उस पर कार्रवाई करने का काम करेगा। अब विशेष रूप से जो इनके साथ जो वहां की घटना हो रही है, कौन दबाव दे रहा है, कैसे डराया जा रहा है, ये भी इनसे